अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी सोशल स्टडीज़ क्लास 8 की टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था मेजर क्लाइमेटिक रीजन ऑफ द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ये हमारा सेकंड चैप्टर है, बट आपकी बुक का ये थर्ड चैप्टर है। इसके टॉपिक हम मानसून क्लाइमेट पढ़ चुके हैं, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट पढ़ चुके हैं, टंड्रा पढ़ चुके हैं, इक्वेटोरियल क्लाइमेट पढ़ चुके हैं, और अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट ग्रासलैंड। जी, these are band across the northern and southern hemisphere, usually between the desert and the forest belt। जी स्टूडेंट, टेम्परेट ग्रासलैंड ये फैला हुआ होता है नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों जगहों पर है ये, और अमूमन डेजर्ट और फॉरेस्ट बेल्ट के दरमियान का जो इलाका होता है, यहाँ पर ये टेम्परेट ग्रासलैंड पाया जाता है। दे आर जनरली फ्लैट एंड फेयरली ड्राई रीजन विद 250 to 500 मिलीमीटर ऑफ रेन एयर। जी, अमूमन यहाँ पर जो बारिशों की जो औसत है वो 250 से लेके 500 मिलीमीटर तक है, और ये इलाका हमवार और मैदानी है और साथ ही ड्राई लैंड यानी कम बारिशें होती हैं यहाँ पर। वार्म टू हॉट समर एंड कोल्ड समटाइम आइसी विंटर। गर्म होता है ये इलाका और सर्दियाँ शदीद होती हैं, यहाँ तक कि बर्फ़बारी भी। ठीक है। द लो रेनफॉल एंड cold winter will not allow many trees or shrubs to grow, and the main vegetation is grass। लो रेनफॉल, कम बारिशें होती हैं और बहुत सख्त क्योंकि सर्दी होती है, इसलिए यहाँ पर दरख्त जो होते हैं, बड़े दरख्त यहाँ पर नहीं उगते। ठीक है। और यहाँ पर जो मेन वेजिटेशन है वो क्या है, सिर्फ घास है। ठीक है। These grassland have different name according to where they are situated। ठीक है। इस ग्रास लैंड के यानी ये मैदानी इलाक़े, घास के जो बड़े बड़े मैदानी इलाक़े हैं, इनके नाम मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ हैं। ठीक है। इन साउदर्न यूरोप एंड सेंट्रल एशिया दे आर कॉल्ड स्टेप्स। इन साउथ अफ्रीका दे आर कॉल्ड वेल्ट। In South America, pampas, and in North America, prairies। The soil of the temperate grassland is very variable। अच्छा, यहाँ की जो टेम्परेट ग्रासलैंड की जो मिट्टी है वो भी मुख्तलिफ़ है, मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ है। The western part of the Euro-Asian grassland in Eastern Europe and Southern Russia, for example, has a rich dark soil। ठीक है। While at the eastern end in Mongolia and China, the earth is poor and will grow only coarse grass। ठीक है। The eastern part of the Great Plain in North America have rich soil and more rain। अच्छा, यहाँ पे बारिशें थोड़ी ज़्यादा हैं। And grow huge amount of wheat and corn। यहाँ पर क्या उगाया जाता है, यहाँ पे और मैदानी इलाकों के मुकाबले में यहाँ पे क्योंकि बारिशें ज़्यादा हैं तो यहाँ पर वीट और कॉर्न जो है उगाया जाता है। The western part of these plains are drier with poor soil and grow mainly grass। ठीक है। This is where the great cattle ranches are and the setting for so many cowboy films and stories। जी, जहाँ पर इन घास वाले इलाक़ों पे जहाँ ज़्यादा जो चीज़ यहाँ
पर क्या किया जाता है, कुछ और तो उगता नहीं है, तो यहाँ पर मवेशी पाले जाते हैं, ठीक है। और बहुत सारी आपने फिल्म्स और स्टोरीज़ में भी आपने इस तरह के देखे होंगे, जहाँ पे बड़े बड़े मैदानी घास इलाके होते हैं और वहाँ पाला जाता है जानवरों को, मवेशी पाले जाते हैं, ठीक है। जैसे आप ये देखिए मैदानी, अब ये सेंट्रल एशियन स्टेप्स नोमैड्स लिव इन यर्ड्स टेंट लाइक दीज, देख रहे हैं आप, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, इस तरह से ये घास के बड़े बड़े मैदान होते हैं, ठीक। मच ऑफ द टेम्परेट ग्रासलैंड स्पेशली इन नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, साउदर्न रशिया एंड अर्जेंटीना ग्रो ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेन। जी, अब ये टेम्परेट ग्रासलैंड के इलाके ख़ासतौर पे नॉर्थ अमेरिका और ईस्टर्न यूरोप में और रशिया में, साउदर्न रशिया और अर्जेंटीना, ये क्या उगाते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ ग्रेन्स स्पेशली वीट, बार्ले एंड मेज, ठीक है। दिस इज़ क्वाइट नेचुरल एज दीज आर कल्टिवेटेड नंबर ऑफ द ग्रास फैमिली। जी, ये कुछ अनोखा क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें ये ग्रो कर रहे हैं, वीट, बार्ले एंड मेज, ये घास के ही, ग्रास की ही फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं ये प्लांट्स। इन द ग्रास लैंड वेयर द सॉइल इज़ नॉट सो फर्टाइल और देयर इज़ लेस रेन, द ग्रास इज़ शॉर्टर, ह्यूज नंबर ऑफ कैटल आर reared with sheep and goats on the even poorer land। जी, जहाँ ये घास के बड़े बड़े खित्ते हैं, मैदान हैं, और जहाँ ज़मीन फर्टाइल नहीं है, ज़रख़ेज़ नहीं है, और पानी भी कम है, बारिशें कम होती हैं, तो फिर वहाँ पर भी बहुत बड़ी तादाद में मवेशी पाले जाते हैं, ख़ास तौर पे शीप्स, भेड़ और बकरियाँ, ठीक है। इसको हम, हमारा टॉपिक यहाँ पे ये वाला टेम्परेट ग्रासलैंड कंप्लीट हुआ, और इसको यहीं पे रोकते हैं हम। अब आपका एक ही टॉपिक इस चैप्टर का रह जाता है, द सीजन्स, ठीक है। उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस जितना ये जो हमने पढ़ा, इससे रिलेटेड आपको वर्क दूंगी मैं, ठीक है फ्रेंड्स। जी स्टूडेंट, देख रहे हैं आप, ये आपको पहले वर्ड मीनिंग दिए जा चुके हैं इस चैप्टर के, फिल इन दी ब्लैंक्स दिए हैं, और 1 और 2 क्वेश्चन आपको दिए जा चुके हैं, और ये अब क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मानसून क्लाइमेट, ठीक है। ये आपने अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ आपको एक चीज़ रिमाइंड करा दूँ स्टूडेंट्स, आपका जो ग्रैंड टेस्ट होगा आपके ये दोनों चैप्टर में से आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी तैयारी कीजिएगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर जो आपकी कॉपी में है सिर्फ इन्हीं को नहीं देखना है, बल्कि आपको ये दोनों चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरह से रीड करना है, ठीक है स्टूडेंट्स।